हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। पिछली कक्षा में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे और आज की कक्षा में हम पहले तो मैं सोच रहा था कि हम यूज ऑफ इट का आज क्लास करें, बट फिर मैंने सोचा कि इट के साथ में हम दिस का भी प्रयोग देखें कि दिस और इट के प्रयोग में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर आज का टॉपिक हमने लिया है डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस, क्योंकि कई बार मैंने क्लास में देखा है बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि हम दिस कहां पे प्रयोग करें और इट का प्रयोग कहां पे करें। तो देख लेते हैं इट का और दिस का प्रयोग कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में तो देखते हैं बट पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पूरा पढ़ना है, पूरा अच्छे से समझना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं इट का प्रयोग। इट और दिस ये दोनों प्रोनाउन होते हैं। दिस होता है, इट होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ में ये देख लेते हैं कहां पे प्रयोग होता है। जब समय, दिन, वर्ष, महीना, त्योहार, मौसम, मौसम भी जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आदि का वर्णन होता है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। ये तो लगभग सभी को पता होता ही है, बट जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। लेकिन जो एक डिफरेंट होता है इसके प्रयोग में, जो बिल्कुल अलग होता है, जो हम आज देखेंगे, वो होता है जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जिसका पहले ही उल्लेख हो चुका हो, उसकी जगह उसके लिए हम प्रोनाउन में इट का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं कैसे। जैसे इसमें देखा है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, और अब पेन को रिप्लेस करके इसकी जगह आया इट। इट इज ब्लू। अब इसका वर्णन पेन का पहले ही हो चुका है, मेरे पास एक पेन है, अब इसको रिप्लेस करके इट का प्रयोग किया हुआ है। क्या सर हम इसकी जगह दिस का प्रयोग कर सकते हैं? हम अगर करेंगे दिस इज ब्लू, नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह इट का ही प्रयोग होगा। अगर हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हो जिसका पहले उल्लेख हो रखा हो और उसकी जगह हम कोई भी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो हम इट का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। सी हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। इट इज वेरी क्यूट, वह बहुत क्यूट है। तो यहां पे इट का प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग नहीं होगा। आपने बचपन में काऊ का ऐसे भी पढ़ा होगा। अब भी कुछ बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो को, वे भी काऊ का ऐसे लिखते हैं। The cow is a pet animal, it has 4 leg, इस तरीके के करते हैं। अब आजकल तो इट की जगह सी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ बुक्स में देखा होगा आपने, इट हैज 4 legs की जगह सी हैज 4 leg आ गया है। लेकिन पहले ज्यादातर यूज किया जो जाता था तो इट का ही प्रयोग किया जाता था। अब भी कुछ बुक्स में मिल जाएगा। तो जैसे हमने कहा द काउ इज ए पेट एनिमल, तो काउ के बारे में फिर आगे जो वर्णन किया गया, इट हैज 4 legs, इट हैज 2 ears, इस तरीके के हम लिखते थे। तो वो यही होता था कि इसके बाद में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट के अब कुछ महीने, समय और वर्षा ऋतु के और कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम कहां पे इट का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं पहला सेंटेंस। जैसे जनवरी का महीना था, तो महीने की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। इट वॉज जनवरी। या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, या बना सकते हैं इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 5 बज चुके हैं। अब यहां पे बज चुके हैं, इसको देख के हैज का प्रयोग मत कर देना, इसमें इजी आएगा। इट इज
o'clock। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। रेनिंग, इस तरीके से ये सेंटेंस होते हैं। इसमें ऋतु की बात हुई है, इसमें समय की बात हुई है, इसमें महीने दिन की बात हुई है। एक अलग से सेंटेंस है, झूठ बोलना पाप है। इट इज सिन टू टेल अ लाई। ये सेंटेंस डिटेल में तब पढ़ेंगे क्योंकि ये इन्फिनेटिव और जीरंड में बनते हैं। जैसे इसे टू टेल ए लाई इज सिन कर सकते हैं या टेलिंग ए लाई इज सिन कर सकते हैं। वो जीरंड और इन्फिनेटिव जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। लेकिन यूज ऑफ इट में भी हम इसको बना सकते हैं, इट इज सिन टू टेल ए लाई। झूठ बोलना पाप है। आई होप कि आपको इट का प्रयोग समझ आया होगा। मेन चीज इसमें यही है कि जो समय दिन वर्ष ये महीने त्योहार इनका प्रयोग में इसका इट का प्रयोग होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति या कोई चीज है उसके बारे में पहले वर्णन हो चुका है तो उसे जब रिप्लेस करेगा पर्सनल प्रोनाउन तो उसमें यहां पे इट का प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग नहीं होगा। अब देख लेते हैं दिस। दिस जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। यह कौन सा क्या कार्य करता है? जिसका उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या स्थिति को पहली बार प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। देखिए ये तो पहले हो चुका है उसके बाद में, लेकिन इसका पहली बार ही प्रस्तुत करता है। ये परिचय देता है और इशारा करता है। परिचय देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है और इशारा यानी संकेत देने के लिए, जैसे दिस इज माई ब्रोदर, दिस इज माई पेन, और वो भी नजदीकी के लिए। आपने भी देखा होगा छोटी क्लास में भी दिस दैट का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए दैट का और नजदीक के लिए दिस का। दीज दोज का भी प्रयोग करते हैं ये और वे के लिए। यह किसी नजदीकी पास की वस्तु, व्यक्ति को इंगित यानी इशारा संकेत करता है। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई फ्रेंड दीपक। अब यहां परिचय कराया हमने, दिस इज माई फ्रेंड दीपक। यहां पे दिस इज माई बुक। यहां पे इसके जो नजदीकी है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इसको भी हम कह सकते हैं दिस इज माई मार्कर। और अगर इसके बाद में इसकी जगह दोबारा से कहें हम कि यह लाल है, तो फिर हमें करना पड़ेगा इट इज रेड, यह लाल है। फिर हम दिस नहीं करेंगे, दिस इज माई मार्कर, फिर हो जाएगा इट इज रेड। तो ऐसे होगा ये। तो ये होता है परिचय या इशारा के लिए। जैसे हमें किसी वस्तु के लिए की तरफ या व्यक्ति की तरफ संकेत करना है तो ऐसी स्थिति में भी हम दिस का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा, इसको अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे दिस इज माई बुक है तो हम दिस बुक इज माइन भी कर सकते हैं। और फिर माइन की जगह यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। ये मैंने जो प्रोनाउन की टेबल है उसमें पढ़ाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आई होप के आपको इट और दिस में डिफरेंट पता चला होगा। यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।